तो दोस्तों ह्यूमन जी जो है इस तरह से बीच में छोड़कर चले गए और लोगों के लगातार मैसेज आ रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे। यही सब सोचकर ये श्रद्धांजलि सभा का हमने आयोजन करा है कि लोगों को कम से कम पता चले कि इतनी बड़ी दुर्घटना किस तरह से हुई है। क्या सभी दुखी हैं, सभी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, सभी कुछ कहना चाहते हैं, सभी की संवेदनाएँ हैं उनके लिए। तो उसी का सबको ध्यान में रख के हमने ये किया है और बाकी मैं क्या बताऊँ, जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। बहुत मूवमेंट की बहुत बड़ी क्षति है। मतलब ऐसी क्षति है कि जो सोच भी नहीं सकता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। कोई व्यक्ति, आप सोचें कि हम स्ट्रीम कर रहे थे शनिवार को, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग उस स्ट्रीम में रहे होंगे। हमने लगभग 2 बजे तक स्ट्रीम को चलाया। 3 बजे तक हम लोग बैक स्टेज थे। मैं था, सौरभ जी थे, आनंद जी थे, हम लोग बात कर रहे थे और बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी। कहीं से कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई इतनी बड़ी अनहोनी कुछ ही घंटों में घटने वाली है। अच्छे से हमने बातचीत करी, कई बार हँसने के मौके भी आए उसमें, हम हँसे सब। और कहीं से भी ह्यूमन जी की बातों से भी कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं कुछ परेशान हैं या कुछ अस्वस्थ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। सब कुछ बढ़िया था, जैसे कि हमारी पिछली जितनी भी लाइव स्ट्रीम्स हैं वो सब एंड हुआ करती थी, वैसे ही स्ट्रीम होती थी। उसके बाद हम बैक स्टेज कुछ देर बात करते थे, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी तो 2-2 3-3 घंटे भी बातें करी हमारी। इतनी हमारी बातें चलती थी और बड़ी जो है कई बार मस्तियाँ होती थी। कोई अपनी कहानी बता रहा है, कभी ह्यूमन जी कुछ अपनी लाइफ के किस्से बता रहे हैं। ये सब चलता रहता था हमारा। वो मतलब हमारा ऐसा पर्सनल टाइम। और उसके बाद फिर 3 बजे हम लोग सबने लॉग आउट किया है। सभी अपने सोने के लिए चले गए, मैं भी सो गया। सुबह मैं उठा हूँ करीब 7 बजे के आस-पास वॉशरूम जाने के लिए। जब लौट के आया हूँ तो फ़ोन पर नज़र पड़ी तो देखा कि मैसेज आया हुआ है कि व्हाट्सएप से। तो खोलकर देखा, मैंने कहा इतना सुबह क्या मैसेज किया? मुझे शंका आई कि इतनी सुबह-सुबह क्या मैसेज कर सकते हैं? खोलकर देखा तो मैसेज था कि मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ और ऐसे-ऐसे जो है पापा के साथ, पापा नहीं है अब इस दुनिया में। मैंने कहा ये नहीं हो सकता भई, ऐसा कैसे होगा? अभी तो मेरी कुछ घंटों पहले बात हो रही है और अब ये सुनने को मिल रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे तो लगा कि ये ज़रूर कोई शरारत कर रहा है। कोई व्यक्ति है जिसके हाथ उनका फ़ोन लग गया है और ये शरारत कर रहा है। मैंने यही लिखा कि ये कोई मज़ाक कर रहा है क्या? वॉइस क्या अभी भी क्लियर नहीं आ रही है? अभी सर ठीक है, क्लियर पहले एकदम। से बीच में थोड़ी ब्रेक हुई थी, अभी ठीक है। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद ही मैं देखा कि एक मिस्ड कॉल भी पड़ी हुई फ़ोन पे। नंबर डायल किया तो उधर से उनके बेटे ने उठाया, बताया कि पापा दुनिया में नहीं है। ज़मीन खिसक गई पैरों के नीचे से कि ये क्या हो गया एकदम से। समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या? मतलब ये मतलब इतना शॉकिंग था मेरे जीवन में। सच बताऊँ, बहुत सी ऐसी घटनाएँ घटी हैं जो कि कहीं की बहुत अप्रत्याशित सी थी। लेकिन ये वाली जो घटना ऐसी है, ये मतलब मैं अभी भी सोचता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, मैं अंदर से बड़ा अजीब-सा हो रहा है मेरे को कि ऐसा नहीं मैंने कभी सोचा है कि किसी शख्स से आप कुछ घंटे पहले बात कर रहे हो और आपको पता, और बात भी मतलब ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे कई बार होता है कि कोई व्यक्ति बीमार है या उम्र ज़्यादा है, कुछ ऐसा हो जाए तो चलो, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है और अचानक से पता चलता है। मैं बड़ा हैरान हो गया, कुछ तो मेरे को समझ ही नहीं आया। मैं बड़ी देर तक तो बिस्तर पे बैठा रहा, सोचता रहा क्या हुआ, हुआ क्या ये? मतलब फिर जाके मैंने कुछ लोगों को मैसेज करा है, सौरभ जी को, आनंद जी को मैसेज डाला मैंने, कुछ और लोगों से बात करी। यकीन सा नहीं आ रहा था कि मतलब मुझे बार-बार लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसे शरारत कर रहा है, लेकिन फिर धीरे-धीरे यकीन आने लगा कि नहीं, ऐसे कौन शरारत। फिर खैर वहाँ से मैं फ़ोन पर फिर दोबारा फ़ोन पे उनके बेटे से बात की। मैंने कहा कि भई मुझे आना है। फिर खैर उन्होंने एड्रेस वगैरह भेजा और मैं निकला वहाँ से। पहुँचा वहाँ पर तो मेरे यहाँ से करीब 3-4 घंटे का रास्ता है, तो मुझे समय लगा वहाँ तक पहुँचने में। मैंने रिक्वेस्ट की कि भई मैं उनके अंतिम दर्शन करना चाहता हूँ, तो हो सके तो आप। तो खैर उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी और मैं पहुँचा। जब तक उन्होंने वेट किया मेरा, बस मैं पहुँचा हूँ और वो मतलब दृश्य आँखों से भूलता नहीं है कि आप सोचो कि एक व्यक्ति से आप इतने सालों से कनेक्टेड हो और ये अभी अभी से की बात नहीं है। स्ट्रीम तो हमने खैर अभी 2-3 साल से करनी शुरू की है। हम बहुत पीछे से जुड़े हुए हैं। मैं ये उन दिनों की बात है जब मैं फेसबुक पर लिखा करता था, वो तब से मेरे साथ जुड़े। तो कभी तो मतलब 1-2 बार तो कमेंट में बात हुई थी उनसे, फिर धीरे-धीरे ज़्यादा जो है हमारी घनिष्ठता बढ़ गई। फिर मैसेंजर वगैरह पे भी बात होने लगी। फिर तो क्या होता था कि मैं कोई पोस्ट करता था और कमेंट में मेरी किसी से बहस हो रही होती थी तो वो आके ज्वाइन कर लेते थे। हम दोनों जो है बहस करने लगते थे। ये सब चलता रहता था। वैसे करके हमारी घनिष्ठता बढ़ी और फिर इस बीच में उन्होंने चैनल बनाया। उसके कुछ समय बाद मैंने भी अपना चैनल स्टार्ट किया। फिर उन्होंने यूट्यूब कम्युनिटी से मुझे मिलवाया, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मेरे से थोड़ा पहले चैनल बना चुके थे। तो शकील प्रेम जी, साईं जर्नी जी, ये सब उन्हीं ने ही उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया मुझे। वो भी एक दौर था। हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, तो ग्रुप कॉल होती थी, उसमें उधर साईं जर्नी जी होते थे, मोहन जी, शकील प्रेम जी, मैं और भी 1-2 लोग होते थे। तो वो सब हमारी ग्रुप कॉल्स होती थी, बातें चलती रहती थी बड़ी लंबी। धीरे-धीरे फिर उनसे मेरी घनिष्ठता ज़्यादा हो गई। बाकी लोगों से भी बातचीत होती थी, बट उनसे कुछ एक अलग ही मेरा बॉन्ड बन गया। फिर हम अक्सर बात करने लगे। और इस बीच में फिर वो कोविड वेव आ जाती है। वो
वो दौर था, मैं उस समय चैनल मैंने स्टार्ट तो कर लिया था, लेकिन उतनी फ्रीक्वेंसी में वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ वीडियोस बनाई थी, कुछ और भी घरेलू समस्याएं थी, उनमें उलझा हुआ था, तो वीडियोस नहीं आती। तो वो मुझे मोटिवेट करते रहते थे, आप वीडियो क्यों नहीं बनाते? मैं बताता था कि मैं कुछ समस्याओं में उलझा हुआ हूँ। तो कह रहे कि आप मुझे बताओ, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको वीडियो एडिट कर देता हूँ, या कुछ और दिक्कत है आप वीडियो बनाएं। मतलब सोचो कि इतना मोटिवेशन उन्होंने दिया, और मैं इस बात को मुझे स्वीकारने में जरा भी संकोच नहीं है कि वास्तव में आज जो मेरा यूट्यूब चैनल यहाँ पर है, उसमें उनका बहुत बड़ा मोटिवेशन है। वो अगर मोटिवेट ना करते तो शायद ये चैनल यहाँ तक का मोटिवेशन था। लगातार बोलते रहे, तो फिर धीरे धीरे अब कोई आदमी आपको बार बार बोल रहा है किसी चीज के लिए, तो आप भी अंदर से एक बार को लगता है आपको कि यार शर्म आ जाती कि यार अगली बार ना टोके तो चलो बना ही देते हैं वीडियो। ऐसे कर करके जो है शुरू की जो वीडियो आप देखेंगे, शुरू की जो वीडियोस है, शुरू में तो मैंने 4 वीडियोस बनाई थी, तो जो वीडियोस समझे कि उसके बाद जो बनी है, जो भी 7, 8, 10 वीडियो है, वो सब समझिए कि उनकी मोटिवेशन है। उन्होंने बार बार मुझे धक्का दिया, बार बार पुश किया, उनके मोटिवेशन से वीडियो। कई बार मैं बोलता था कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ आइडिया नहीं आ रहा दिमाग में, क्या वीडियो, तो वो उन्होंने कि आप सर आप एक काम करो, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बना लो, ये बहुत अच्छा सा। ऐसे करके वीडियो बनाई थी। कई बार हम वीडियोस के आइडियाज को डिस्कस करते हैं, यार इसको ऐसे सोच रहा हूँ, ऐसे बना लूं क्या, कि नहीं सर इसको एक काम करो आप ना इस तरह से करके बनाओ, ऐसे लोग पसंद करें। तो हमारी ना इतनी बातचीत होती थी किताबों को लेकर, वीडियो के सब्जेक्ट को लेकर। फिर लाइव जब हमने शुरू किया, फिर लाइव के ऊपर बात होने लगी। एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट हो गया था कि मतलब सोचो कि मैं अपने किसी दोस्त से इतनी बात नहीं करता हूँ जितनी मेरी बात उनसे हुआ करती। दोस्त तो क्या है कि सभी को पता है कि एक उम्र के बाद क्या होता है, धीरे धीरे सब अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो जाते हैं, अपना संपर्क रहता नहीं है। कभी कभार साल में किसी त्योहार के मौके पर कभी बर्थडे विश करना हुआ, ऐसे ही करके बात हो पाती है। लेकिन उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड था, और वो बॉन्ड इसलिए भी ज्यादा स्ट्रांग था क्योंकि हम दोनों एक ही विचारधारा वाले लोग थे, दोनों एक ही तरह से सोचते थे। और ये चीज भी है कि मतलब सोच हमारी इतनी ज्यादा मिलती थी कि कई बार ऐसा होता था कि मेरे दिमाग में कोई विचार आया कि अगली लाइव स्ट्रीम में ना ये ट्राई करते हैं, और मैंने कॉल मिलाया कि मैंने ये सोचा हुआ है, करे अरे सर यही सेम मैं सोच के बैठा हुआ था। मतलब कई बार तो ऐसा हो जाता था। कई बार कोई चीज है, मैं जैसे उन्होंने कोई वीडियो वो बनाने वाले हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, और मेरे दिमाग में कुछ आया कि हाँ मैंने बिल्कुल यही सेम तो मैंने लिखा हुआ है। मतलब ये बड़ी अच्छी हमारी ट्यूनिंग बन गई थी। तब ऐसा लग रहा था कि कोई एक होता है भाई जो ब्लड रिलेशन होता है, एक मेरे ख्याल से एक वैचारिक रिलेशन भी होता है हमारा लोगों के साथ, और वो कई बार दो दिमाग इतने सिमिलर तरह से सोचते हैं कि वो बड़ा अच्छा कनेक्शन बन गया था। और हमने इतने टाइम स्ट्रीम चलाई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी छोटी से छोटी बात को लेके कभी कोई विवाद हुआ, कभी उनकी तरफ से या मेरी तरफ से, कि इतनी अच्छी ट्यूनिंग। और बस एक बात का दुख रहेगा, और वो अब तो जिंदगी भर ही रहेगा, कि मुलाकात नहीं हो पाई। बहुत इसका तो खैर दुख रहेगा, और इसमें भी मैं कहूंगा कि मेरी ही गलती है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा इंसिस्ट करता, थोड़ा उन पर बोलता कि भाई मिलना है, तो ऐसा नहीं था कि वो मुझे मना कर देते। हाँ, एक दो बार ऐसा जरूर हुआ था कि जैसे मुझे घूमने का शौक है, मैं घूमता था और मैं चला जाता था, और वो होते तो मुझे चिंता भी नहीं थी। मुझे पता था कि वो हैं तो टीम तो चलती रहेगी, मैं तो फ्री था, निकल जाता था कहीं भी घूमने। और उन्होंने कभी शिकायत भी नहीं की, भाई आप चले जाते हो 2-2 3 हफ्ते की स्ट्रीम मुझे अकेले करनी पड़ती, कभी कोई शिकायत नहीं करी। वो कहते आप कोई बात नहीं सर, आप जाएं। तो मैं कभी बोलता था उनको कि मैंने कहा आप भी कभी चले जाया करो, आप क्यों नहीं जाते कभी? अरे हाँ सर जाऊंगा मैं भी। मैंने कहा आप जाओ कभी, मैं संभाल लूंगा स्ट्रीम, क्या ऐसी क्या बात है? बोले हाँ जाता हूँ। मैंने कहा आप ऐसे जाओगे नहीं, कभी ना मुझे ही आपको पकड़ के ले जाना पड़ेगा। बोले हाँ सर ऐसा करते हैं, आप ना कभी एक प्रोग्राम बनाओ कि हम 1-2 दिन को चलते हैं कहीं घूम के। तो मतलब कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि कोई चीज आपके दिमाग में है ना, उसे कर डालो, आप सोचते हो ना, फिर वो टाइम शायद दोबारा आता नहीं। ऐसा ही हुआ कभी। इतनी सोचो जिससे घनिष्ठता हो और आप आमने सामने मिल ना पाओ, और जब पहली बार मिलना हो तो ऐसे मिलना हो, वो चीज बड़ी थी। खैर अब जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं, ऐसा ही शायद होना था। फिर दोस्तों ये कुछ घटनाक्रम हुआ है पिछले दिनों में, बस यही अब कहना है मुझे तो कि उनकी कमी तो खैर हमेशा खलेगी। इतना हमने हीरा आदमी खो दिया, जो कि इंसान के तौर, वैचारिक तौर पर तो खैर बहुत अच्छे हैं, विचार तो थे ही, वो तो सबको पता ही है। इंसान के तौर पर भी, व्यक्ति के तौर पर भी बहुत बहुत अच्छे इंसान, बहुत मतलब इतना सॉफ्ट हार्टेड, किसी के लिए भी एकदम भावुक हो जाना, सोचिए कि। और लेकिन खुशमिजाज भी बहुत ज्यादा। मतलब आप सोचें कि कई बार ऐसा होता था कि मैं कई बार कुछ सिचुएशन में परेशान हो जाता था, और मैं जैसे बात हो रही है तो बात में वो कई बार भांप लेते थे, पूछते थे कि अर्पित सर कुछ परेशान लग रहे हो आज। हाँ यार ये कुछ ऐसा। लेकिन सोचो कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी फोन करा हो, हमेशा हंसते हुए। कभी ऐसा नहीं कि
मुझे कभी ऐसा मौका दिया उन्होंने कि मैं उनसे पूछ सकूं कि आज आप परेशान लग रहे हो। हमेशा ही खुश रहते थे, हंसते रहते थे। ये है दोस्तों। और बहुत बहुत ज्यादा मेहनती, इतना मेहनती मैंने इंसान नहीं देखा। सोचो कि अपनी इतनी जो उनकी टफ जॉब थी, अपने जहाँ से रहते थे वहां से काफी दूर पे जाके, जहाँ पर वो जाते थे काम करने, वहां से फिर लौटने में भी उन्हें टाइम लगता था। कई बार ऐसा होता था कि स्टीम में आप लोगों को तो पता नहीं चलता, क्योंकि मेरी बात होती तो मुझे पता है कि वो कहते थे कि मुझे पहुंचने में ना हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊं, तो आज आप स्टीम स्टार्ट कर देना। आपने कभी देखा होगा कि कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने स्टीम स्टार्ट करी होने बाद, और हालांकि उस दिन वो हो सकता है कि जब जब उन्हें पता हो कि भाई स्टीम चालू करनी, थोड़ा सा जल्दी निकलते हो, समय से निकलते हो, लेकिन फिर भी लेट हो जाते थे कई बार। और कई बार तो आते थे फटाफट नहाया और जैसे उल्टा सीधा खाया और सीधे आकर स्टीम पर बैठे। तो इतना जो है अपने मिशन को लेके जुनून किसी के अंदर होना बहुत बड़ी बात है। लोग तो अपनी व्यक्तिगत चीजों में ही इतने उलझे हुए होते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता। कहते हैं यार अपने समस्याओं से छुटकारा मिले तो समाज की सोचें। वो व्यक्ति यार अपनी समस्याओं से तो जूझ ही रहा है। जो भी जॉब है, सोचो कि सुबह जाना है, फिर वहां से लौटना है, और बीच में कोई बिल्कुल समय ही नहीं है कि इतना ही समय है कि बस अपने कपड़े बदले और जो है सीधे जाके स्टीम में कुछ उल्टा सीधा खाए और सीधे आके स्टीम में बैठे। और फिर स्टीम भी हमारी आपने देखा कितनी लंबी चलती थी, 2-2, 3-3 बजे तक स्टीम चलती थी। और फिर बैक स्टेज भी हम बैठे रहते थे। इतनी एनर्जी पता नहीं कहाँ से आती थी, और मिशन के लिए इतना समर्पण वाकई में बहुत, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। और बाकी और भी जो लोग हैं मैं देखता हूँ, जो हमारे साथी हैं, तरकशील साथी, उन सबसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है हम लोग मिशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में। क्योंकि हम जो लोग हैं बहुत थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। और ये जो हुनर होता है अपनी बात को रख पाने का हुनर, ये बहुत रेयर होता है। सकता है बहुत लोग बहुत बुद्धिमान हों, बहुत अध्ययनशील हों, बहुत अच्छे विचारक हों, लेकिन अपनी बात को रख पाना बहुत कम लोगों को आता है। बहुत रेयर टैलेंट है। तो इसीलिए हम लोग इतने कम हैं। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं सभी अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ताकि ऐसी कोई दुर्घटना दोबारा ना हो। क्योंकि बहुत जो थोड़े से लोग हैं, और कोई भी अगर एक सोचे कि एक ह्यूमन जी गए और कितना ऐसा लगा कितना बड़ा लॉस हो गया, कुछ चंद लोग हैं और उनमें से अगर कोई ऐसे चला जाए तो कितना नुकसान होता है। ये जो है मैं चाहता हूँ सभी लोग ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, और ये ऐसा ना हो कि कभी किसी के साथ बहुत ही गलत हो गया। और उस पर भी दोस्तों सबसे दुख की बात यह है कि सोचें कि अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले, उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी परिवार, और वो इस तरह से चले जाते हैं। मतलब मिशन का तो जो लॉस है ही है, उनकी फैमिली के उनका भी सोचिए कि पूरा एक किस स्थिति में वो होंगे। वो सब भी मैं सोचता हूँ तो बड़ा मुझे दुख होता है क्या हो गया, कि किस तरह से आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, 40s के आसपास एज में थे, बच्चे भी छोटे हैं अभी, वो आगे कैसे उनका सब होगा, वो सब चिंताएं भी हैं दिमाग में। तो बस दिमाग में यही आता है कि ठीक है भाई, हम भी तो एक परिवार है उनका, और हमारे लिए भी तो उन्होंने इतना कुछ किया है, हमारे समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए। तो अब ये हमारा भी फर्ज बनता है दोस्तों। आस्तिक आदमी कह सकता है कि भाई ईश्वर उनकी मदद करे और ये सब, लेकिन हम जानते हैं सब खोखले शब्द हैं, इनसे कुछ नहीं होता। अगर वास्तव में आप खड़े हैं, वास्तव में आपको लगता है कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया है, समाज के लिए कुछ किया है, कुछ योगदान है, अब जो है आपका समय है उस कर्ज को चुकाने का। आनंद जी और सौरभ जी उस समय हमारे साथ में ही थे, तो सबसे पहले मैं सौरभ जी से कहूंगा, सौरभ जी दो शब्द कहें, फिर आनंद जी, और फिर आगे फिर बाकी लोगों से बात करते हैं। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। हाँ वाह, ह्यूमन विद साइंस सर, आपने बीच में रास्ता हाथ छोड़ दिया सर। कार्ल सेगन ने लिखा है अपनी किताब में कि हम सितारों की धूल हैं, हमारे अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सितारों के हृदय में बने, उनके दिल में बने। मिलूंगा सर कभी किसी दिन, एक दिन मैं भी वो धूल बनूंगा। अनाइस निन ने लिखा है कि हर मित्र जो है वो हमारे अंदर में एक अलग संसार को दर्शाता है। वो संसार का जन्म तब तक नहीं होता जब तक उस मित्र से हमारी मुलाकात नहीं होती। वो मित्र जो है वो उस जो संसार है उसका द्योतक होता है। ऐसा लग रहा है एक दुनिया खत्म हो गई मेरे अंदर की। बहुत प्यारा इंसान, न छल न कपट, मेरी उनसे बड़ी लंबी बातें हुई हैं। मैंने इतना डाउन टू अर्थ और पोलाइट व्यक्ति नहीं देखा भाई। पेशेंस शानदार, बहुत प्यारा इंसान। लेकिन ये जीवन का नियम है, इसे मान के चलना पड़ेगा। ये जीवन ऐसे ही है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, नहीं पता क्या होगा। हम तो
नहीं मानते ना धर्मों को, मैं संगठित धर्म को नहीं मानता, ह्यूमन सर नहीं मानते थे, नहीं पता। ये जरूर जानते हैं कि उसी एलिमेंट्स में वापस डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ह्यूमन सर हो गए, एक दिन मैं हो जाऊंगा, फिर मिलूंगा वहीं किसी सितारों के धड़कते हुए दिल में, फिर हम फटेंगे, काम चलता रहेगा। ये चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा लहरा ये शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का, कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती है मगन रहो, बुलबुल तरु की फुनगी पर ये संदेश सुनाती यौवन का, तुम देख के मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, प्याला है पर पी जाएंगे ज्ञात नहीं, इतना हमको इस पार नियति ने भेजा है, असमर्थ बना कितना हमको, कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों में स्वाधीन सदा, करने वालों की परवशता है ज्ञात किसे जितनी हमको, कह तो सकते हैं कहकर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं, उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, कुछ भी न किया था जब उसका उसने पथ में कांटे बोए, वे भार धर दिए कंधों पर जो रो रो के हमने ढोए, महलों के सपनों के भीतर जर्जर खंडहर का सत्य भरा, उर में ऐसी अलचल भर दी, दो रात न हम सुख से सोए, अब तो हमें जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके, उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा, दृग जहां देख जहां तक पाते हैं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सब को खींच बुलाता है, मैं आज चला तुम आओगे कल, परसों सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती जिसको जाना है जाता है, मेरा तो मन होता डगमग तट पर के ही हलकोरों से, जब मैं अकेला पहुंचूंगा मझधार न जाने क्या होगा, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, राही जब दूर तक कहीं साया न पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। ह्यूमन सर बहुत याद आओगे आप, बहुत याद आओगे, और जितने भी दोस्त हैं ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अर्पित सर ने कहा भी है कि स्ट्रीम्स चलती रहेंगी, मैं भी आपको यहाँ पे यदा कदा दिखता रहूंगा। सबसे बड़ी चीज है उनका परिवार जो है, उन्हें इस बात का एहसास दिलाना कि वो अकेले नहीं है, ये सबसे जरूरी बात है। जरूरत का ये वक्त है और हमें आगे आकर दरअसल और भी धार्मिक लोगों को ये दिखाने की जरूरत है कि जब हम धर्म छोड़ते हैं ना, तो इंसानियत मानवता हमारे अंदर में किस तरह से घर करती है। तो मैं सभी दोस्तों से ये निवेदन करूंगा, यहाँ पे यूपीआई लगा हुआ है, इसमें से आप यूपीआई कीजिए